ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। पता ज्ञान कुटीर KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। तो स्वयं के अंदर गंभीरता लाइए, भरकम बनिए। पुरानी भाषा में बोलते थे, भैया भरकम आदमी समाज में घटते जा रहे। भरकम का मतलब वजनदार, गंभीर। जरा जरा सी बातों पर आवेश आ जाना, यह तो व्यक्ति की कमजोरी मानी जाती है। आज की युवा पीढ़ी में सहन शक्ति घटती जा रही है। उसका परिणाम यह है कि सहिष्णुता के अभाव में मेडिकल साइंस कहती है सूख सूख के छुआरे बन जाओगी, और जो जितना सहिष्णु होगा वह टमाटर बन जाएगा, स्वस्थ रहेगा। जरा जरा सी बातों को लेके टेंशन करना, सिर में दर्द होना, माइग्रेन होना। सिर दर्द तो हमारी आपकी सोच के ऊपर है। ये धर्म ध्यान क्या है जो सिर दर्द बिना मेडिसिन के भगा दे? धर्म ध्यान क्या है जो तनावों से मुक्ति दिलाए? उसका नाम धर्म ध्यान। और तनावों को बढ़ाए उसका नाम पाप कार्य, अशुभोपयोग, पाप क्रियाएं, दुर्भावनाएं। दुर्भावनाएं तनाव बढ़ाती हैं और शुभ भावनाएं तनाव घटाती हैं। अच्छे कार्यों में मन लगाएंगे तो सहज में रिलीफ मिलेगा आपको। किसी की सेवा कीजिए आप, किसी दीन दुखी के कष्ट में आप काम आइए। देखिए आपको कितना आनंद आता है, कितनी शांति मिलेगी। सेवा के कार्य मन को हल्का करते हैं, तनावों को घटा सकते हैं। घटें नहीं घटें ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर है। और वे सेवा के कार्य में कैसी भावनाएं आपकी हैं। बदले की भावना तो नहीं है, स्वार्थ की भावना तो नहीं है। सेवा तो कर्तव्य मान के की जाती है। सेवा में बिन में व्यापार की बात नहीं है। हमने तुम्हारा उपकार किया तो तुम ही हमारा उपकार करना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने हनुमान से कभी नहीं कहा कि मुझे भी
तुमने मेरी सेवा की है तो मुझे भी सेवा का अवसर मिले, तुम कष्ट में जाओ मैं तुम्हारी सेवा करूं। ऐसा रविशेण आचार्य ने पद्म पुराण में कहीं नहीं कहा है, न संत तुलसीदास जी ने कहा। सेवा का कार्य बहुत महान है और सेवा बहुत व्यापकता को लिए है। ये पूजन भी सेवा का रूप है, ये दर्शन भी, अच्छी भावनाएं, पवित्र भावनाएं, खोटे विचारों से बचना, ये आत्मा की सेवा है। आत्म प्रभाव नहीं हो, परिवारों को टूटने से बचाना चाहते हैं आप तो अच्छी भावना लाइए, पवित्र भावना सबके प्रति। भाई घर में कोई काम नहीं करता है, उसके अंदर बुराइयां हैं तो भी उसे भी आप एडजस्ट करते हैं, तो दूसरों को सम्मान दोगे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। और तुम तो इज्जत चाहते हो और दूसरों की कांच खोलो, टोपी उछालो तो तुम्हें कैसी इज्जत मिलेगी। जो दूसरों को सम्मान देता है उसे सम्मान मिलता है, और जो दूसरों का अपमान करता है उसे अपमान। खाली कोई अध्यक्ष, मंत्री और विधायक, सांसद होने से बड़ा नहीं होता है, बड़ा तो उसके गुण उसे बड़ा बनाते हैं, उसके दुर्गुण उसे छोटा बनाते हैं। आपकी सोच आपको अच्छा बना सकती है, आपकी सोच आपको छोटा बना सकती है। जीवन मिला है, जीवन का उपयोग कीजिए। एक परिवार से चर्चा को आगे बढ़ाऊं, संस्कारित परिवार की बात आपसे कर, संयुक्त परिवार की बात आपसे कर रहा हूं। जिन्होंने परिचय किया अपनी भारतीय संस्कृति का, जिन्होंने समझा अपनी आत्मा की महिमा, जिन्होंने समझी परमात्मा की महिमा। जिंदगी क्या है? शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही तेते। सुत दारा होइन सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। शुभ कर्म का उदय, अशुभ कर्म का उदय। शुभ अशुभ ये दो व्यवस्था हैं। शुभ कर्म के उदय में अनुकूलता मिलती हैं, अशुभ कर्म के उदय में विषम परिस्थितियां मिलती हैं। अकेला प्राणी भोगता है। कोई किसी की संपत्ति, मकान, जायदाद में तो हिस्सेदार हो सकता है, किंतु कोई किसी के पुण्य पाप में बंटवारा नहीं कर सकता है। यह ज्ञान हुआ वाल्मीकि जी को, और जब ये पता पड़ा कि मेरे पाप की कमाई का फल मुझे ही मिलेगा, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे और मेरे मम्मी पापा इसमें बंटवारा नहीं करेंगे, तो उन्हें वैराग्य हो गया। और तुम रोज सुनते हो, आप अकेला अवतरे मर अकेला हो। शमशान में जाते हो, अब तो शमशान में भी मोबाइल में कोई लगा रहता है, कोई और चक्कर में लगा रहता है, अब किसी को वहाँ भी फुर्सत नहीं है। वो संवेदनशीलता नहीं रही, आंखों में अब नीर भी नहीं आता है, दर्द नहीं होता है व्यक्ति को, संवेदनशीलता घटती जा रही है। ये बहुत बड़ा अवनति का कारण है। किसी के दुख को, कष्ट को देख करके तुम्हारा हृदय द्रवित न हो। काहे कि तुम धर्मात्मा हो, काहे कि तुम भारतीय हो, कहाँ है तुम्हारा अहिंसा धर्म? खैर, स्वाध्याय बहुत किया था, और वह कथा के भट्टा वाले पंडित जी नहीं थे। एक बार घटना घटी उनके यहाँ, घटनाएं घटी, चोर आए चोरी करने के लिए। सेठ जी थे, व्हाइट में धर्म ध्यान करते थे, ब्लैक में नहीं। अब व्हाइट की भाषा तो आप सब समझ गए होंगे। 2 नंबर में जो धर्म ध्यान करते हैं वह धर्म ध्यान सफल नहीं हो पाता।
क्या हुआ? यह हुआ कि चोरों के सरदार ने कहा आपको जो सबसे बढ़िया चीज है वह एक आइटम आप ले लो, बाकी के हम ले जाएंगे। आत्मा की महिमा समझी थी उन्होंने। ये संसार का वैभव नश्वर क्षणभंगुर है। क्या हुआ? एक अलमारी में ग्रंथ रखा था, रत्नखंड श्रावकाचार जैसा कोई ग्रंथ होगा, उन्होंने उठा करके और जाने लगे। उस सरदार ने बुलाया, सेठ जी मैंने आपसे कहा था सबसे कीमती बढ़िया जो चीज वो ले जाओ, या पोथी पत्रिका ले जा रहे हो? सेठ जी कहते हैं इससे बढ़कर के कोई रतन मेरे लिए नहीं है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। कोट उपाय बनाए भव्यता को रानो, ये जिनवाणी का सुनना, शादवाद अनेकांत वाणी का सुनना बहुत मुश्किल से मिल पाता है। भैया नर जीवन मिला है, इसका उपयोग। सेठ जी कहते हैं मेरे लिए बड़ा रत्न है। इसमें क्या है? इसमें वो चीज है कि पूरे विश्व के रत्न इसके सामने फैल है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी आत्मा की शाश्वत नदी का खजाना माध्यम बनेगा। ये शांति जिनवाणी के पढ़ने सुनने से मिलेगी, वैभव से, इन संपत्ति से, इस नाती पोते से, भौतिक साधनों से सुख शांति नहीं मिलेगी। ये जो जो सुविधाएं बढ़ रही हैं त्यों तो ब्रेन हेमरेज और माइग्रेन की बीमारी। पहले कहाँ इतने कैंसर होते थे, कहाँ इतने हार्ट अटैक के दौरे पड़ते थे, साधन कम थे लेकिन शांति बहुत थी। अब जितने साधन बढ़ते जा रहे हैं उतने ही संक्लेश परिणाम, अनिद्रा की बीमारी। और दिल्ली आगरा में व्यंग करता हूँ, दिल्ली आगरा में रहने वालों को अगर रात्रि में अनिद्रा की बीमारी नहीं हुई तो आगरा में रहना बेकार है, दिल्ली में रहना बेकार है। ऐसा है नहीं? लेकिन आपकी जीवन शैली की बात बता रहा हूं। एसोचैम तो कह रहा है 40% आज के युवा युवती को रात में नींद नहीं आ रही। एसोचैम की रिपोर्ट आपको दे रहा हूं। ये सब क्यों हो रहा है? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अपना तो अपना ही है, पराया माल अपना बनाना, ये है विलासी जीवन की, भौतिक जीवन की, आज की युवा पीढ़ी की दयनीय दशा है। बंदो, जब डाकुओं ने सुना, उन्होंने उस दिन से चोरी करना छोड़ दिया और एक अच्छा इंसान बनकर के संयुक्त परिवार के साथ उन्होंने जीना सीखा। परिवारों को संगठित चाहते हो तो सबके सम्मान का ध्यान रखो, सब में संस्कार दो। पहले सायंकाल भोजन होता था, फिर धर्म चर्चाएं चलती थीं। अब तो दुकानदार दुकान से आया, अपने अलग रूम में बंद, बच्चे अलग रूम में बंद, सारे के सारे भेद विज्ञानी हो गए, किसी को किसी से मतलब ही नहीं रहा। पहले सब एक साथ बैठते थे, सुख दुख की बातें करते थे। अब तो इतना मन में भर जाता है, जब फैन के फंदे पर लटक जाए, ऊपर पहुंच जाए, तब पता पड़ता है बहुत टेंशन में था, बहुत कर्जे में था या समस्याओं में था। संयुक्त परिवार का ही तो आनंद था।
एक दूसरे से मिलते थे, जुलते थे। कई एकल फैमिली में से कहती हैं महाराज अकेले रह गई हैं, बहू कहीं, बेटे कहीं, हम कहीं, दिन भर कटना मुश्किल हो जाता है। और संयुक्त परिवार होते थे, सुख दुख की बात करते थे, सेवा होती थी, धर्म की चर्चा होती थी। लेकिन तो भैया परिवारों को टूटने से आप बचाना चाहते हैं, सहिष्णुता का परिचय दें, सभी के सम्मान का ध्यान रखें, एक दूसरे को एडजस्ट करने की क्षमता रखें और श्रावक के 6 आवश्यक कार्य अपनाते हुए जीवन में सुख और शांति को कदम आप बढ़ाएं तो निश्चित कल मध्य प्रदेश के डीजीपी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पवन जी आहार के बाद आए थे। उनसे काफ़ी कई विषयों को लेकर चर्चा हुई थी। उनकी धर्मपत्नी भी थी साथ में, तो वे इंग्लिश की बहुत बड़ी प्रोफेसर थी। मैंने उन्हें इंग्लिश को लेके कई पुस्तकें लिखने की प्रेरणा उन्हें दी। तो जब उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे करीब 300 के लगभग अधिकारी हैं, जैन अधिकारी जो बड़े बड़े पोस्टों पर हैं। अधिकारी तो बहुत हैं, लेकिन तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपने जीवन में संयुक्त परिवार आप चाहते हो तो उसके लिए एडजस्ट होने की क्षमता, सहिष्णुता और सबके सम्मान का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित संयुक्त परिवार के माध्यम से जीवन सुख शांति हो सकता है। मैंने प्रारंभ में ध्यान की बात आपसे की। ध्यान का बहुत लंबा विषय है, ये तो मैंने सामान्य बात आपसे कही। तो निश्चित हम भी मेडिटेशन हमारे यहाँ आज भी ध्यान का रूप, ये माला क्या है, ये माला जब भी इसके माध्यम से भी आप ध्यान कर सकते हैं। पूजा करते समय आप ध्यान कर सकते हैं, मुनराज को आहार देते हुए आप ध्यान कर सकते हैं। तो एकाग्रता आपकी रहे। आप शरीर से तो मंदिर में रहते हैं, तो मन तो आपका ऑफिस में है या नोट गिनता है, तो वह ध्यान नहीं हो पाता है। प्रवचन सभा में आप यहाँ ध्यान आप कर सकते हैं। ध्यान के बहुत रूप होते हैं, तो वो तो कभी विशेष चर्चा कभी होगी तब मैं आपको बताऊंगा ध्यान क्या है। निश्चित हम दुर्ध्यान से, खोटे ध्यान से बच करके और सम्यक ध्यान के माध्यम से धर्म ध्यान में मैंने आपको बताया, उसके द्वारा जीवन का विकास, जीवन की उन्नति करें। तो जैसे सेठ जी जनवाणी के प्रति अनुराग था, हम भी अपने जीवन में इस तरह से जनवाणी का आश्रय लेकर के और जीवन का विकास करें, जीवन की उन्नति करें। अहिंसा विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। पता ज्ञान कुटीर KE 63 कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433 कमला नगर।